नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया के पैसे अगर किसी एजेंट ने अपनी जेब से किसी खातेदार को दे दिए तो क्या पोर्टल पर आवेदन करके एजेंट वो पैसा ले सकता है या एजेंट को वो पैसा मिलेगा या खातेदार मूल खातेदार को मिलेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। कई बार क्या हुआ था कि लोगों ने एजेंट को भी खूब परेशान किया, एजेंट खुद भी अपने स्तर पर बहुत परेशान हुए, या कई बार खातेदारी की हालत ऐसी खराब थी कि एजेंट ने उसको अपनी जेब से पैसे दिए। ऐसी स्थिति में क्या एजेंट वो पैसा सहारा से सीधा पोर्टल पर आवेदन करके ले सकता है या सहारा से उस एजेंट को पैसा मिलेगा और उसके बाद वो कानूनन हक द्वारा उस एजेंट पैसा ले सकता है या नहीं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। यानी कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ए और बी, यानी कि ए एजेंट है, बी ने सहारा में पैसा जमा करा है, ठीक है। अब मान लो इसकी मैच्योरिटी डेट बी की पूरी होने के बाद बी को पैसा लंबे समय तक ए ने नहीं दिया, तो बी ने ए को परेशान करना शुरू किया। परेशान किया तो ए ने फिर घबरा कर क्या हुआ कि अपनी जेब से मान लो 10,000 रुपए का था, 10,000 रुपये बी को दे दिए। तो क्या अब ए बी से वो पैसा लेगा या क्या ए अब सहारा से पैसा ले सकता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो अभी जो ये बात जो चल रही है, जैसे मैंने अलग अलग वीडियो में बताया कि सहारा ने जो पैसा देने की बात कही है सीआरसीएस के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें क्या जो 10,000 रुपए या कोई भी अमाउंट 10,000 माने वो क्या ए लेने का हकदार है। तो इस संबंध में अपन बात करते हैं। तो जो सहारा के जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड पर एक भी शर्त ऐसी नहीं लिखी है कि अगर एजेंट पैसा देगा तो वो पैसा एजेंट वापस ले सकता है। ना सहारा ने ऐसा कुछ कहा। इसका मतलब कानूनन एजेंट सहारा से या सीआरसीएस से आवेदन करने का हकदार नहीं, क्योंकि ये इसका निजी मामला हो गया, ए और बी के मध्य इसका निजी मामला हो गया। अब जो परिस्थिति बनती है तो किस तरह से ए पैसा ले सकता है उस पर चर्चा करेंगे। अगर ए एजेंट ने बी को जो पैसा दिया उस समय कोई लिखा पढ़ी की कि जब भी मुझे पैसे मिलेंगे, बी ने लिखा कि जब भी मुझे पैसे मिलेंगे सहारा से मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। एक बात तो ये कि पैसे मिलने पर लौटाने वाली बात, मिलने पर लौटाने वाली बात। दूसरा, ऐसी कोई लिखा पढ़ी नहीं कि पर ए ने क्या किया, बी के ओरिजिनल दस्तावेज ले लिए और ये मौखिक बात ही थी कि भाई जब मिलेंगे तब आप ले लेना। अब इन दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, अगर लौटाने वाली बात कही है, बी ने वो लिखा पड़ी हुई है, तो जब तक पैसा तो सीआरसीएस है, बी को ही मिलेगा। जैसे ही बी को पैसा मिला, क्योंकि बी के पास अगर ओरिजिनल कागज है, उसके बाद बी से ए ले सकता है। ये तो रहेगी व्यवहार की बात, बट सब जगह व्यवहार चलता नहीं। कल को भी बोल दे कि यार मैं तो पैसा नहीं दूं, मेरा इतना ब्याज बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पैसा आने के बाद कई तरह के बहाने करेगा वो, तो क्या कानूनन से वो ले सकता है ए बी से। अगर लिखा पढ़ी कर रखी है कि जब भी बी ने लिख रखा है कि मेरे को पैसा मिलेगा, जो पैसा आप ए ने मुझे दिया है वो पैसा मैं आपको वापस लौटा दूंगा, या उसके बारे में कोई ब्याज की या कोई भी शर्त लिख रखी है और आपके पास लिखा पढ़ी है, तो जैसे आपको बी को सहारा से पैसा मिल गया, ए कानून के द्वारा पैसा ले सकता है। कैसे लेगा, कुछ नहीं, सिंपल है, वसूली का दावा। अमाउंट फंसा दावा तो करना ही पड़ेगा, बिना दावे तो, या उससे पहले आप एक नोटिस दे दो, जैसे भी पैसा मिलता है एक नोटिस दे दो कि भैया अम्मा ने आपको पैसा दिया था, आपने लिखा पढ़ी की थी, उस अनुसार मुझे पैसा दिया जाए। फिर भी नहीं देता तो आप दावे करके वसूल सकते हो। दावे का जो खर्चा होगा वो भी बी को देना पड़ेगा। यानी कि जो लिखा पढ़ी कर रखी है वो लिखा पढ़ी के आधार पर तो बी को पैसा देना ही पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि ए के पास ओरिजिनल दस्तावेज है, ठीक है, और कुछ पैसे इसने दे दिए, कुछ बकाया है। अब ए बोलता है कि मैं तो आपको ओरिजिनल दस्तावेज तभी दूंगा तब आप मैंने जो पैसे दिए वो दो, बाकी तो सीआरसीएस में आवेदन नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में
ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, ए है उसे पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक बी को सीआरसी से आवेदन करके पैसे लेने का हकदार नहीं है, या जब वो उसको ओरिजिनल दस्तावेज लौटाए उसमें एक लिखा पढ़ी करा ले कि भाई जब सीआरसीएस से जो आवेदन करने के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे उसमें जो मेरा पैसा है मुझे दे दिया जावे। इस प्रकार की लिखा पढ़ी करके भी आप ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है और ओरिजिनल दस्तावेज एजेंट ने पढ़े और एजेंट अब दे ही नहीं रहा है, तो क्या खातेदार फोटोकॉपी से आवेदन कर सकते हैं? अभी जो सीआरसीएस पे आवेदन करना है वो तो फोटोकॉपी से हो रहा है। अगर सीआरसीएस ऐसी कोई योजना लाता है, ऐसा कोई ओरिजिनल दस्तावेज की सत्यापित मांगता है, तो उस समय आपको ओरिजिनल दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इसका मतलब हुआ कि क्या ओरिजिनल दस्तावेज गुम होने पर पैसा नहीं मिलेगा या मिलेगा? इस संबंध में है कि ओरिजिनल दस्तावेज अगर गुम हो गए हैं तो उन दस्तावेजों की गुम होने की आपको रिपोर्ट थाने में दर्ज करानी पड़ेगी। उस रिपोर्ट की कॉपी को सीआरसीएस की पोर्टल पर अगर ऐसा कोई कॉलम छोड़ा जाता है कि उसमें आप रिपोर्ट करवा के दीजिए तो उस कॉलम के आधार हो जाएगा, या एजेंट के से मांगा जाएगा भी एजेंट आपको आपत्ति है या नहीं है, तो वो भी काम उस प्रकार से होगा। यानी कि जो एजेंट ने पैसा दिया है वो एजेंट ने जिस व्यक्ति को दिया है उससे अगर कोई लिखा पढ़ी करवाई है तो उससे पैसा ले सकता है, मगर सारा से सीधा उसके खाते में नहीं आएगा। अगर लिखा पढ़ी नहीं कर रही है तो आप लिखा पढ़ी, अगर आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है तो ओरिजिनल दस्तावेज के आधार पर आप लिखा पढ़ी करा सकते हो। बिना लिखा पढ़ी के आप कोर्ट के जरिए पैसा वो प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात की बिल्कुल ही कम संभावना है कि सीआरसीएस ऐसा कोई कॉलम छोड़े कि क्या एजेंट से आपने पैसा ले लिया है या नहीं ले लिया है। छोड़ेंगे भी सही तो जो लोग भरने वाले हैं अगर उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़े हैं तो वो यही लिखेंगे कि सब हमने एजेंट से पैसा नहीं लिया है, यानी कि एजेंट को इसमें मूल में नुकसान होने की संभावना है अगर उसने लिखा पढ़ी करवा के पैसा नहीं दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।